हेलो शुक्ला जी, क्या आप भी आजकल कैसे हो? जी बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बैठिए। आजकल आप बहुत बिजी हो। जी क्या करें, लॉयर के काम ही ऐसे हैं तो बिजी होना पड़ता है। क्या आप इतनी गहरी सोच में डूबे हो? कुछ नहीं यार, वो एक केस आया है, उसी के बारे में सोच के बैठा हूँ। क्या? और तू भी आजकल बहुत बिजी लग रही है। क्या करे यार, वो मेरा कजिन का ना एक कोर्ट में केस चल रहा है, इसकी वजह से इतना हो रहा है। अच्छा। ए, एक्सपर्ट विटनेस क्या है? हमने इसे कल कोर्ट में सुना था। ये एक्सपर्ट विटनेस एक वेल क्वालिफाइड पर्सन रहता है जिसकी विशेष राय से जज को हेल्प होता है डिसीजन लेने में। क्या आपने ऐसा कोई केस देखा है जिसमें एक्सपर्ट विटनेस का इस्तेमाल हुआ हो? वैसे तो एक्सपर्ट विटनेस कई केसों में इन्वॉल्व होता है। चलो मैं आज मेरे कहानी का एक हिस्सा सुनाता हूँ। एक साल पहले मेरे पास एक केस आया था। मिस्टर आदित्य शर्मा जी, जानते हो ना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे ना वो। उनका एक केस आया था मेरे पास। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता। आदित्य, 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 आदित्य। अरे क्या हुआ रोहित? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। कुलकर्णी सर, पूरा घर का तलाशी लो। कॉल किसने किया था? शिंदे, इन सब का फोटोज लो। मिस्टर आदित्य शर्मा जी की तो हत्या हुआ था, तो वो केस बैठ गया। वो रोहिणी शर्मा जी है ना, उनकी पत्नी, उन्होंने उनके बिजनेस पार्टनर मानव सिंह के ऊपर केस डाल दिया।
तुमको अरेस्ट किया क्या? हाँ, वैसे ये कॉग्निटिव ऑफेंस था ना, किसी का मर्डर हुआ है तो आराम से केस हो जाए। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, बाद में कोर्ट में केस बैठ गया। अच्छा, तो वो अपोजिशन की तरफ से कोर्ट केस लगा था? वो है ना शहर में एक बड़ी लॉयर, ग्रेट मिस अनन्या मिश्रा, वो मानव सिंह की तरफ से केस लड़ रही थी और मैं रोहिणी जी की तरफ से। तो उधर से चालू होता है हमारा मुकाबला। All right, the judge is arriving. Be seated. Case number S1123, Mr. Raju Shukla versus Miss Ananya Mishra. Prosecution, proceed. जी माय लॉर्ड। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, ये सिर्फ एक हत्या नहीं था, ये एक ऐसा मामला था जो दोस्ती और साझेदारी पर टिका था। और मृतक आदित्य शर्मा जी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और बल्कि एक अच्छे पति भी थे, और बल्कि नहीं वो अच्छे दोस्त भी थे। पर उसको मारने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं था, वो एक था उसका बिजनेस पार्टनर और उसका दोस्त मानव सिंह था। Thank you, Your Honor. योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। मैं यहाँ हूँ ये सिद्ध करने के लिए कि मिस्टर आदित्य की मौत बस एक हादसा है और ना कि मर्डर। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, मैं अक्यूज्ड मिस्टर मानव सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। थैंक यू योर ऑनर। विक्टिम मानव सिंह हाजिर हो। मानव सिंह, मानव सिंह। क्या आप सच बोलने की शपथ लेते हैं और पूरा सच और केवल सच एक साथ बोले? मैं जो भी करूँगा, मैं जो भी करूँगा सच करूँगा, सच कहूँगा, सच की सेवा सच की सेवा कुछ भी नहीं करूँगा। कुछ भी नहीं कहेंगे। तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मानव सिंह है। आप 8 जुलाई शाम को 6 बजे तक आप कहाँ थे? मैं मेरे घर पे थे। पर जब हमने पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने तो एक अलग ही कहानी बताया। आप 5:50 तक आप कहाँ गए? जी हाँ, मैं गया था, लेकिन काम से कुछ सामान लाना था, फिर मैं जल्दी वापस आ गया था। आप आदित्य शर्मा जी को कितने दिनों से जानते हैं? मैं और आदित्य कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। कॉलेज के बाद 2-3 साल हम दोनों कांटेक्ट में नहीं थे। उसके बाद हम दोनों एक साथ बिजनेस स्टार्ट किए थे और अभी हम दोनों अच्छे दोस्त भी थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। मानव जी, आदित्य शर्मा जी आपके दोस्त थे, फिर भी आपने उसका रहने से कत्ल किया। मैंने आदित्य को नहीं मारा। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ। वो तो हम पता कर लेंगे मानव जी। आखिर कब तक बचोगे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर शुक्ला मेरे क्लाइंट को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। सॉरी योर ऑनर। तो मानव जी, आप और आदित्य शर्मा जी के कुछ झगड़ा हुआ था क्या? जी नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त थे, बल्कि हमें बिजनेस में कुछ दिनों पहले कुछ प्रॉफिट भी हुआ था। तो आप पैसों की लालच में आपको दोस्त को मार दिया? जी नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? आदित्य तो मेरा अच्छा दोस्त था। ठीक है, थैंक यू मानव जी। थैंक यू योर ऑनर। So
तो मिस्टर मानव, आप मिस्टर आदित्य के बहुत अच्छे दोस्त थे, हाँ तो आप उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ। तो क्या आप उनकी एक ऐसी बुरी आदत के बारे में हमें बता सकते हैं? वैसे तो आदित्य ने अच्छा इंसान था, लेकिन उसका बुरी आदत सिर्फ शराब पीना था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मिस्टर मानव की गवाही के हिसाब से मिस्टर आदित्य जब नशे में होते थे तो उनको संभालना मुश्किल होता था। इससे हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर आदित्य उस दिन नशे में थे और नशे में गिरकर उनकी मौत हुई। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, थैंक यू। मिस्टर शुक्ला, अपने अगले गवाह को पेश करो। यस माय लॉर्ड, मैं अगली गवाह मिसेस शर्मा जी को विटनेस बॉक्स पे बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। तो रोहिणी जी, आप क्या काम करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आपके और आपके पति मिस्टर आदित्य शर्मा जी को शादी हुए कितने साल हो गए? जी, हमारी शादी हुए 2 साल हो गए। तो वैसे आपके पति क्या काम करते हैं? जी, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस था। क्या उनका बिजनेस में कुछ लॉस होता है या कुछ प्रॉब्लम था? नहीं, बिजनेस अच्छा चल रहा था, बल्कि कुछ दिनों से प्रॉफिट से हुआ था। मैं कुछ दिनों से उसका कुछ झगड़ा हुआ था क्या किसी के साथ? जी नहीं, कुछ दिनों से उनके बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था। आप एग्जैक्टली क्या बता सकते हैं कि क्या वो इस चीज को लेकर वो झगड़ा किया? मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन थोड़े दिनों से वो अच्छे से सो भी नहीं पा रहे थे और थोड़े दिन हो गए वो अच्छे से खाना नहीं खा रहे थे और स्ट्रेस की वजह से उनका शराब पीने का भी बहुत बढ़ गया था। तो आप 8 जुलाई को शाम को 6:10 पे आप कहाँ थे? जी, मैं बाजार गई थी घर के लिए कुछ सामान लाने के लिए। आप घर वापस कब लौटी? लगभग 7 बजे। जब आप घर आई सबसे पहले क्या देखा? जब मैं घर आई तब मैंने मेरे थैली रखी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के सर में कोई किसने तो मारा था और खून से लथपथ गिर गए थे। जब आप आई थी दरवाजा खुला था या बंद था? जी, दरवाजा थोड़ा सा खुला। प्लीज नोट आउट दिस पॉइंट योर ऑनर। जब मिसेस शर्मा जी घर लौटे तब दरवाजा खुला था। इसी बीच मिस्टर मानव सिंह मेरे क्लाइंट आदित्य शर्मा जी के कत्ल किए। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस शर्मा, जब आप घर पहुंची तो आपने और क्या क्या देखा? जी, उनकी बॉडी के पास एक कंबल पड़ा हुआ था और टेबल पर कुछ शराब की बोतलें थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इन्होंने कहा कि वहाँ शराब की बोतल पड़ी। इससे ये पता चलता है कि इनके पति नशे में धुन थे और इसीलिए उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ा होगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन। और रुकिए शुक्ला जी, अभी तो मैदान में आए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। तो मिस शर्मा, जब आप घर पहुंची तब आपने किसी को आते जाते देखा था? नहीं, वैसे तो मैंने किसी को नहीं देखा। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे क्लाइंट ने आपके पति की हत्या कर दी? दैट्स इट माय लॉर्ड, थैंक यू। तो मिसेस शर्मा जी, ऐसे कभी हुआ है कि आपके पति नशे में अपने आप के ऊपर काबू रखा थे? जी नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, वो हमेशा लिमिट में ही पीते। थैंक यू मिसेस शर्मा जी। योर ऑनर, इससे ये पता चलता है कि आदित्य शर्मा जी का बेरहमी से कत्ल किया गया, बल्कि उनका डेथ एक्सीडेंटल नहीं था। तो थैंक यू मिसेस शर्मा जी, आप अभी जा सकते हैं। थैंक यू मैम। तो माय लॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह मिस सानिया जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। तो मिस सानिया, आप कितने दिनों से आदित्य जी की पड़ोसी थी? क्या आपने कभी मिस्टर आदित्य को किसी के साथ झगड़ते हुए देखा है? नहीं, वो बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। मिस्टर मानव और मिस्टर आदित्य के बारे में आपका क्या कहना है? उनकी दोस्ती अच्छी थी और उनके घर पे आना था ना। माय लॉर्ड,
तानिया जी के गवाही के हिसाब से मेरे क्लाइंट और मिस्टर आदित्य के बीच में अच्छी दोस्ती थी, तो मेरे क्लाइंट मिस्टर आदित्य को क्यों मारेंगे? दैट्स इट, थैंक यू माय लॉर्ड। तो मिस सानिया जी, आप 8 जुलाई को घटना थी और आप इधर किसी को आते जाते देखा है आपने? That's what I said, Your Honor, कि मिस्टर मानव सिंह दबे पाव मेरे क्लाइंट के घर पे आए और उनका बेरहमी से कत्ल किया गया। Objection, my lord. There is no proof. Let me complete, my lord. ऑब्जेक्शन ओवर। मिस मिश्रा, आप उनकी पूरी दलीलें सुनने के बाद अपना पॉइंट बताना। Sorry, my lord. Thank you, my lord. सानिया जी, थैंक यू। आप अभी जा सकते हैं। अनन्या मिश्रा, प्रोसिक्यूशन प्रोसीड। दिखाते हैं मिश्रा जी, वैलिड प्रूफ भी दिखाते हैं। आप थोड़ा उठिए, सबर कीजिए, इतना भी क्या चाहिए है आपको। उससे पहले मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SI देसाई जी को विटनेस बॉक्स पे बुलाने की इजाजत मांगूंगा। इजाजत है। करण देसाई, हाजिर हो। करण देसाई, करण देसाई, करण देसाई। देसाई जी, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आपका पूरा नाम और आपका डेजिग्नेशन? जी, मेरा नाम करण देसाई है। मैं गोकाक पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हूँ, होमिसाइडल डिवीजन में। तो आप 8 जुलाई को हुआ आदित्य शर्मा जी का मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन आप ही ने किया था ना? जी हाँ, मैंने ही किया था। तो आप जब घटनास्थल पर गए, आपने क्या क्या देखा? घर का डोर खुला था। मिस्टर आदित्य के बेडरूम में उनकी बॉडी पड़ी थी और उनके वाइफ और उनके पड़ोसी उनके पास बैठे थे। आदित्य के सिर पर खून पड़ा था और उनके टेबल पर 2 शराब की बोतल, एक वाटर की बोतल और एक सोडा की बोतल था, जिससे वो पी रहा था। देसाई जी, आप शर्मा जी के डेड बॉडी के पास और क्या क्या देखा? जी हाँ, डेड बॉडी के पास एक 10 केजी का डंबल पड़ा था, जिससे खून के मार्क्स थे और वो डंबल डेड बॉडी के 2 फीट दूर पड़ा था। क्या वो डंबल हत्या का हथियार हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। विक्टिम का सिर पर पड़ी चोट और डंबल के एड्ज मैच हो रहा था। ठीक है मिस्टर देसाई जी, थैंक यू। यस मिस्टर देसाई, तो जब आप वहाँ पहुँचे घटनास्थल पर, तो क्या दरवाजा खुला था? जी हाँ, दरवाजा खुला था। तो क्या वहाँ पर कोई खिड़की या दरवाजा टूटा हुआ था या कोई निशान थे? जी नहीं। माय लॉर्ड, अगर वहाँ कोई खिड़की या दरवाजा टूटा नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई हाथापाई नहीं थी। अगर मेरे क्लाइंट मिस्टर मानव ने अटैक किया होगा, तो वहाँ जरूर कुछ निशान होंगे। थैंक यू मिस्टर देसाई, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, इससे ये पता चलता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर मानव गिल्टी नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू माय लॉर्ड। Based on today's witnesses, we have not come to an valid conclusion. The court will re-adjourn for the day. We will reconvene tomorrow for closing statements. All right. प्रूफ वगैरह नहीं था तो वर्डिक्ट नहीं आया। बॉडी को ऑटोप्सी को भेजा गया था। तो बाद में ऑटोप्सी का रिपोर्ट इंतजार में था। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? आगे क्या, एक्सपर्ट विटनेस डॉक्टर रिया खन्ना ऑटोप्सी के रिपोर्ट के साथ और प्रूफ के साथ कोर्ट पहुंची और उधर से वो केस हमारे पक्ष में आ गए। अच्छा।
गाइस। Mr. Raju Shukla, you may proceed the case. इससे सबूत पेश करेंगे कि मिस मिश्रा जी भी उनसे इनकार नहीं कर सकते। तो डॉक्टर दिया करना चाहिए, आप अपना पूरा नाम बता सकते हैं? डॉक्टर दिया खन्ना और फ्रॉम BMS Bangalore. तो डॉक्टर दिया करना चाहिए, आप ही ने ऑटोप्सी किया था ना आदित्य शर्मा जी का? जी हाँ, मैंने किया। वैसे फाइंडिंग्स क्या क्या थे आपके? ऑटोप्सी के दौरान मुझे ये पता चला कि उनका मौत सरप्राइज एक कोई ब्लड सरप्राइज पाने की जरूरत से एक्यूट सेरेब्रल हेमोरेज के कारण हुआ। एक्यूट सेरेब्रल हेमोरेज किस से हो सकता है? ये कोई ब्लड सरप्राइज के द्वारा मारा गया निशान है। क्या वो वही डंबल है जो शर्मा जी के बेडरूम में मिला था? जी हाँ, वो वही है। तो जो सैंपल मिले थे वो DNA सैंपल मैच करते हैं। आपके पास एविडेंस है? हाँ, इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है? इससे ये पता चलता है कि मिस्टर मानवी ने हमारा क्लाइंट का हत्या किया है। इसका हेयर सैंपल और DNA मैच होता है, इसलिए मिस्टर मानव ने एक खूनी है। after seeing all the evidences, this court has considered all material evidence, expert testimony, and arguments. The medical findings are clear and consistent. The trauma inflicted was not accidental. 3 targeted strikes, no defensive wounds, and specific blood patterns. While circumstantial, the evidence forms a coherent chain. Excluding any other rational hypothesis, evidence acts the burden of explanation lay on the accused who failed to account for his vaporight during the time of death. Therefore, under section 302 of the Indian Penal Code, this court finds the accused Rajesh Verma guilty of murder. Therefore, under section 302 of Indian Penal Code, this court finds the accused Manav Singh guilty of murder. Life imprisonment with rigorous imprisonment for 14 years, no parole for the first 10 years, fine of 1 lakh to be paid to the victim widow. Let the judgment serve not just as punishment, but as a deterrence. This court stands adjourned. The case is closed. अब पता चला तुम्हें वो एक्सपर्ट विटनेस का क्या रोल होता है कोर्ट में? अच्छा, अब पता चला मुझे। ठीक है, चलो फिर मुझे एक काम है कि कोर्ट के केस में, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है, चल बाय। बाय।